पेशेंट के 3 दिन के ट्रीटमेंट करते, उसके बाद पेशेंट को क्या है अल्हम्दुलिल्लाह सर दर्द कम होता है या कम्प्लीटली निकल जाता है? कम्प्लीटली निकल जाता है, कम नहीं बोल के कम्प्लीटली निकल जाता। उसके बाद क्या मालूम है, थोड़े से जैसे हम परहेज करना है, यानी 1 महीने तक क्या है बाइक को नहीं चलाना है, पीछे नहीं बैठना है, ज्यादा झुक के काम नहीं करना है, ज्यादा स्पीड जो है स्टेप नहीं चढ़ना है, ज्यादा स्पीड भागना नहीं है। ये थोड़ा सा क्या है परहेज है, जो 1 महीने का है परहेज, उसको फॉलो कर ले तो बस है। सर खाने में कुछ डाइटिंग प्लान आप दे रहे हो क्या बोले? खाने का अगर कुछ खाने का डाइट प्लान रहता हमारा पेशेंट के साथ कि पेशेंट को खटाई नहीं खाना है, जैसे इमली का खट्टा हमारे पास नहीं खाना, खट्टी चीज नहीं खाना, वो परहेज रहता थोड़ा। लगाने की दवा लो। इसमें एज बार क्या तो भाई कैसा? क्या बोले? एज बार है? एज कोसी की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब को मैं हमारे चाचा रेफर करे, जो जब उनको गुड़घे का बहुत ज़्यादा दर्द था तो उन्होंने जाकर इलाज करे। उनको वेस्टर्न यूज़ करना था, सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं होता था, नीचे बैठने नहीं होता था। एक सिंगल सिटिंग मसाज में अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत कम हो गया। तो उसके बाद उन्होंने वालिद साहब को रेफ़र करे। वालिद साहब को बैक पेन था, स्लिप डिस्क का, फिर नी पेन भी था, फिर फुट पेन भी था। जाकर उधर ही रहकर 3 दिन का इलाज करे। 3 दिन में मैं हकीम साहब के साथ उधर ही ज़्यादा वक्त स्पेंड किया। तो एनालाइज करने पर ये देखा कि हकीम साहब की इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम पेशेंट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं हकीम साहब को रिक्वेस्ट किया, हकीम साहब आप बैंगलोर को कम से कम महीने में 3 दिन वक्फ करो। तो हकीम साहब का एक फाउंडेशन चल रखा है, सिया फाउंडेशन, जिसमें उन्होंने 8 एम्बुलेंसेस फ्री में चला लेकर ही नीडीज़ को वहाँ पर। अगर कोई पैसे दे सकता है तो सिर्फ पेट्रोल के पैसे डाल लेते हैं। तो हकीम साहब बोले मैं एक शर्त पर आता हूँ, अगर आप लोग मुझे एम्बुलेंस गिफ्ट करें तो मैं बैंगलोर को आता हूँ। घर को बोले मैं इंशाल्लाह गिफ्ट कर डालेंगे। बैंगलोर वाले उतना नहीं कर सकते कि आपको कर को बोल को बुला लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 कैंप्स है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हैं कि लोग ये करने में। ये जगह हमें परमानेंट ले लिए। अब ये जो एड्रेस है ये MM रोड बिहाइंड विजय लक्ष्मी बेकरी है। इंशाल्लाह इधर परमानेंट रहेगा। लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हकीम साहब इधर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर ज़रूरत पड़ी तो 15 डेज में एक बार करेंगे, लेकिन फिलहाल एवरी मंथ लास्ट वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ पर मिलेंगे हकीम साहब। अगर उससे पहले कोई कांटेक्ट कर को एक्चुअली प्री अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है। अब जो ये कैम्प करे हमें 1 वीक पहले से हमें अपॉइंटमेंट्स ओपन करे। सो अल्हम्दुलिल्लाह 300 अपॉइंटमेंट्स आ गए। अब अपॉइंटमेंट्स भी क्लोज कर डाले हमें ये मंथ के वास्ते। तो उससे पहले अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो ए नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 8618858280। इसका एक पैम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो उसमें पूरे डिटेल्स रहती, आप उस पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, इंशाल्लाह पूरा इलाज हो जाता है। सर महीने में 20 को 7 दिन ऑफिस बंद रहते क्या? नहीं, यहाँ पे दवाखाना खुला रहता है। अगर अगर किसी को नॉर्मली दवा चाहिए तो यहाँ पर आ सकते तो यहाँ पर आकर 10 बजे से 6 बजे तक ये खुला रहता है, तो यहाँ पर आकर दवा लेके जा सकते हैं। अब देखिए ये ट्रीटमेंट क्या है मालूम है, पहले ज़माने से बुद्धिस्ट लोग करते थे ट्रीटमेंट, जो अभी भी क्या है चाइना में ये टाइप का ट्रीटमेंट होता, और मैं जिनसे सीखा वो भी बुद्धिस्ट थे। तो ये ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि जब हमारे घुटनों के अंदर कार्टिलेज डैमेज हो जाता, फ्लूइड यानी चिकनाई की जब कमी हो जाती, तो हमारे घुटनों के बीच में जो गैप होता वो कम हो जाता। तो उससे क्या होता, एक हड्डी दूसरी हड्डी को टच होना शुरू होती, जिसकी वजह से हमारे को कई किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। उसके अंदर सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नीचे बैठने नहीं आता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है मालूम है, जब भी आप कदम रख के चलेंगे तो एक किस्म का टींच मारता, उसके अंदर एक दर्द होता अंदर से कि भाई अब वो ज़्यादा जो चलने वाले थे उनको चलने से रोक देता दर्द, सीढ़ियाँ चढ़ने वाले थे तो सीढ़ियाँ चढ़ने से मजबूर कर देता वो दर्द। तो ये दर्द के लिए क्या है, तो इसके अंदर क्या है, अल्लाह ताला जो भी हमारी बॉडी का निज़ाम बने उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं बने कि वो उम्र के बाद ख़त्म हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घुटने के अंदर भी ऐसे कई खलिये रहते, यानी जैसे एग्जाम्पल दिए तो रमज़ान के महीने में हमारा मुंह रोज़ा रहने से क्या है काम नहीं करता, रोज़ा रहते हम तो काम नहीं करता मुंह, तो सूखना शुरू हो जाता। तो घुटने के अंदर भी वैसी है कि अगर इसको सही तौर पे यानी हमारी बॉडी को ऑयल पिलाना ज़रूरी है। तो ये जो हमारा तो जब हम रमज़ान में रोज़ा रहते, रोज़ा रहने के बाद क्या है हमारा मुंह हरकत में नहीं रहता, यानी हमारे को खाने पीने से एहतियात रहता, तो उसके अंदर क्या है हमारा मुंह सूखना शुरू होता। तो घुटनों का निज़ाम भी इक्वालिटी है इसके अंदर, यानी क्या है जब इसके अंदर हम इसकी सही तौर पे देख रेख नहीं करेंगे, यानी हमारा क्या है बॉडी का निज़ाम ये है कि हमारी बॉडी को तेल लगना, जैसे हम तेल सर को लगाते थे जिससे हमारा बीपी भी नॉर्मल रहता, तो घुटनों के अंदर कमर के अंदर जहाँ जहाँ हड्डी है वह तेल लगना हमारा, जिससे क्या है मालूम है ये तेल जितना मसाज करने के बाद बाहर जाता उतने ही जो है इसके अंदर क्या है हमारे जो पसीने निकलने वाले खलिये रहते, वो पसीने निकलने वाले खलिये जैसे बाहर दिखते अंदर भी वैसे खलिये रहते जो जूस छोड़ते, जो चिकनाई जो फ्लूइड रहता ना वो जूस छोड़ते अंदर, जिससे क्या है आदमी कितनी भी उम्र का हो अगर उनके अंदर फ्लूइड इक्वल है तो कभी बूढ़ा नहीं होता। और ख़ास तौर पे आजकल ये बीमारी आने की सब में बड़ी वजह ये हुई कि जैसे हम यानी जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रही हैं, यानी तेल वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा है, मुर्ग मुसल्लम वाले ग़िज़ाएँ ज़्यादा है, और हमारे खाने की टाइमिंग सही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है ज़्यादा मसाले वाले केमिकल वाली चीज़ें खाने से हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम रहता, जो चिकनाई पैदा होती वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता। तो इसके अलावा और क्या क्या इलाज है? मेरे पास देखिए इसका इलाज है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल से हम वहाँ ये इलाज कर रहे हैं। इसके अंदर ये मेरी बेंगलुरु को तीसरी ट्रिप है। फर्स्ट मेरे पास जो जुहैर भाई है उनके वालिद साहब का मैं ट्रीटमेंट करा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भगाया। तो वीडियो भी है मेरे पास यूट्यूब पे, सैयद अमजद हकीम बोल के देखेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे उसके अंदर। तो इसके अलावा क्या है मैं घुटने के साथ साथ सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस का 3 दिन में ट्रीटमेंट है हमारे पास, 3 दिन का ट्रीटमेंट है, यानी 3 दिन कंटिन्यू बुलाता हूँ मैं, उसके अंदर ट्रीटमेंट करता हूँ। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस इसके पेशेंट यानी हर घर में जैसे सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हैं, ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले हैं, वो लोगों को सर्विकल प्रॉब्लम और लंबर प्रॉब्लम ये नॉर्मल बात होगी। हर अगर घर में ढूंढेंगे तो आपको 10 में से 7 पेशेंट मिलेंगे। इसके अलावा जो है आज के दौर में नौजवानों को सही ग़िज़ा नहीं मिलने की वजह से उनकी बॉडी जो है वीक हो रही, तो उसके अंदर क्या है मैं सेक्सुअल ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई कमज़ोर है सेक्सुअली तौर पे तो उसका भी ट्रीटमेंट करता हूँ। और शुगर के पेशेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी ट्रीटमेंट है, और थायराइड के पेशेंट है उनका भी ट्रीटमेंट है, एसिडिटी का इलाज करता हूँ। नौजवान आजकल जैसे सिगरेट को कम करने के लिए आप बताने के लिए। देखिए उसका तो कोई ऐसा इलाज नहीं है, बल्कि वो खुद ब खुद, यानी आजकल एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे नौजवानों को, यानी ई सिगरेट बल्कि मिल रहा है आजकल, यानी वो सिगरेट नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको आप खाली छोड़ लेंगे धुआं छोड़ेंगे। वो ई सिगरेट से आपको इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट है कि सिगरेट पीने वाले को अगर फॉर एग्जांपल 10 साल के अंदर कैंसर आ रहा तो ई सिगरेट पीने वाले को 2 साल के अंदर कैंसर आ जाता। वो ई सिगरेट क्या है मालूम है, आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता और आपको हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता।
और आपके खून के अंदर गाढ़ापन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। यानी आप सिगरेट पी रही हैं, उसके अंदर तंबाकू है, लेकिन जो ई सिगरेट है उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान है। एक सवाल ये है, आप जो है जनाना अगर मरीज है तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या उसके लिए भी है? देखिए, ये मेरी तीसरी ट्रिप है। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु से मेरे को बहुत मोहब्बत मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ 3 दिन आके जा रहा हूँ, मगर मेरे पास 100 के लोग सदासी पेट आ रहे। तो ये टाइम पे हम जो मुस्तकिल जगह लिए हमारी, तो नेक्स्ट टाइम पे जो है हमारे पास मेरे घर वाले भी डॉक्टर है, तो लेडीज को वो देखते हैं, जेंट्स को मैं देखता हूँ वहाँ पे सदासी पेट में हमारे पास। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो विजिट होंगी तो लेडीज के लिए अलग रहेगा, जेंट्स के लिए अलग रहेगा। आपसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे, कहाँ पर है आपकी ये जो कॉन्टेक्ट? मेरा क्लिनिक जो है सदासीपेट, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी, तेलंगाना, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9505325615। मैं फ़ोन पे ज़्यादा अगर कोई मतलब किसी को तकलीफ हुई, अगर फ़ोन नहीं उठाए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे जो है मेरा नंबर है 6300928983। और बेंगलुरु के लिए तो यहाँ नंबर एक हम आम करके रखे हैं, सदासीपेट बेंगलुरु। मतलब आप बेंगलुरु में सिर्फ 3 दिन के लिए रहोगे? 3 दिन के लिए। अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बतें अगर बरकरार रही तो इंशाल्लाह 15 दिन में 2 दिन का हमारा प्लान है। अगर बेंगलुरु से आपको कोई मिलना चाह रहा है तो आपके लिए वेट करना पड़ेगा कि जब आप बेंगलुरु आओगे तभी आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा? हाँ, यानी हमें एक नंबर दे दिए यहाँ पे, वो नंबर पे अगर कांटेक्ट कर लिए तो 8-10 दिन पहले भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है।